मैं बहुत कम वक्त में बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। उसकी वजह यह है मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब के आगे वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। अल्लाह करे आप ऐसे हजारों जलसे देखें, बेशुमार महफिलें सजे, लेकिन खुदा का शुक्र अदा किया करो, अल्लाह ने तुम्हें और मुझे मुसलमान बनाया है। शुक्र अदा करना और इस बात पर फख्र करना कि तुम मुसलमान हो। फख्र करना। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता गया आदमी को निजात। कितना कर्म किया उसने। हम तो पत्थरों को पूजा कर रहे थे, हम तो गोबर की पूजा करते थे, हम तो जानवरों को सजदे करते थे, हम तो चूटियों को सजदे करते थे। हमने समंदर की लहरों को उठता देखा, सजदे में गिर गए। हमने चढ़ते सूरज को देखा, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। हमने चांद की चांदनी देखी, हमने खुदा कह दिया एहसान है अमीना के लाल का। वो आया जमीन पे, उसने डूबा सूरज पलटा के बताया ये तुम्हारे लिए है, तुम इसके लिए नहीं हो। वो आया आपकी जमीन पे, उसने उंगली उठा के पालने में लेट के इशारा करके खिलौना बनाया और कहा कि ये तुम्हारे लिए है, तुम इसके लिए नहीं हो। जब वो जमीन पर आया और वो दरख्त जिनकी बुलंदियों को हम सजदा करते थे, जब वही दरख्त उठल करके उसके कदमों पे आके गिरने लगे, उसकी शान ने बताया तुम दरख्तों के लिए नहीं हो, दरख्त तुम्हारे लिए है। जब वो आया समंदर की मौजों को तुम्हारे लिए मुसख्खर बनाया, तो उसने बता दिया तुम इसके लिए नहीं हो, ये तुम्हारे लिए है। और तुम किसके लिए हो, तो ये बरेली के इमाम ने बताया और ये कहा जमीन और ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन और मका तुम्हारे लिए, चुनी जो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दोनों हाथों को उठाकर नारे रिसालत। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, मरहबा, दाता की आमद, मरहबा, तज़किरे मीलादे मुस्तफा जिंदाबाद, अज़मते आमदे मुस्तफा। वाह 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 वाह। सुने हुजूर का करम है। अगर कोई ये कहे ना ये मुस्लिम कौम है और अपनी दौलत पे नाज करे, ठोकर मार देना कि ना तू हमें नहीं जानता, तू हमें नहीं जानता है। हम दुनिया के अंदर दौलत कमाने नहीं आए थे, हम दुनिया के अंदर इसलिए आए थे ताकि दुनिया जाने हमारा रब भी है, हमारा एक रसूल है और हम लावारिस नहीं है, हमारा वारिस मदीने में है। हमें कोई यूं ही ना समझे। हम खुदा की कसम लोगों फख्र करना। अभी कल मेरे पास कफील भाई, मैं सो नहीं पाया, लोग फोन करते हैं, मुझे इतनी तकलीफ हुई। उस फोन वाले ने मालूम है क्या कहा, उसने कहा हज़रत एमपी के अंदर एक कोई जगह का नाम बताया कि वहां पे मुसलमानों को, नौजवानों को जबरदस्ती ईसाई बनाया जा रहा है, जबरदस्ती ईसाई बनाया जा रहा है। कह रहा है हजरत तो नौजवान है कि उधर जा रहे हैं, ईसाइयत कबूल कर रहे हैं। मैं फिर सो नहीं पाया, सोचने लगा यार इस कौम के लिए मेरे हुजूर ने अपने चचा का जिगर दिया था, अब कौम भूल गई। खुदा की कसम तारीख पढ़िए तारीख। मेरे हुजूर ने जंग के बाद फरमाया शहीदों को इकट्ठा किया जाए, मगर जानते हो सारी लाशें उठाई गई। जब एक लाश की बारी आई, जब गए वहां पे सहाबा उठाने के लिए, चीखें निकल गई और वो किसी और का जिस्म न था, मेरे हुजूर के चचा का जिस्म था। या रसूल अल्लाह, चचा को नहीं उठाया जाता। हुजूर ने इतना सुना, दिल पकड़ के बैठ गए। क्या हुआ? कहा हमजा शहीद हो गए। हुजूर आए, जानते हो कंडीशन क्या थी? मेरे हुजूर के चेहरे से लहू टपक रहा था, जख्मी था मेरे मुस्तफा का चेहरा। सरकार ने उस दिन काली पट्टी बांध रखी है सर से, लेकिन करीब आए, जब चचा के चेहरे पे निगाह डाली तो कान नहीं थे, नाक भी नहीं थी। हुजूर के चचा के होठ भी काट लिए गए थे। गौर से देखा नबी ने ना तो ज़बान तक निकाल करके काटी गई थी और चेहरे नीचे नजर गई। हुजूर के चचा का कलेजा चाक है, जिगर और दिल निकला पड़ा है। उंगलियां काट ली गई, हाथों की पैरों की उंगलियां काट ली गई। सितम पाना सितम ये कि मेरे नबी के चचा के कपड़े तक उतार लिए गए। अल्लाह अकबर। वक्त
कितना बड़ा सदमा था। मेरे हुजूर पर के हुजूर ने चचा को देखा, बैठ जाते हैं। इतने में किसी ने कहा या रसूल अल्लाह जी का आपकी फूफी सफिया आ रही है, हमजा की बहन हजरत सफिया आ रही है। और यार मैं बहनों से गुजारिश करूंगा, तुझसे किसने कह दिया तू बुज़दिल है, और तुझे खुदा ने वो पावर दी है कि जब सफिया बन के तुम मैदान उहद में आई है, उस वक्त जब तूने कदम रखा था मेरे नबी ने कहा था लोगों मेरी फूफी को रोक दिया जाए, वो मेरे चचा का हाल कैसे देखेगी। इसलिए कि बहनें कभी भाइयों को देख नहीं पाती है, बहनों के दिल बड़े नाजुक होते हैं। जब वो मेरी फूफी अपने भाई हमजा को देखेगी, कटा जिगर कैसे देखेगी, कटी नाक कैसे देखेगी, उंगली दांत कैसे देखेगी। हजरत सफिया ने कहा था या रसूल अल्लाह आने दीजिए, अगर वो हमजा है तो मैं हमजा की बहन सफिया हूँ। पता चल गया था हमजा शहीद हो चुके हैं, तो एक नहीं है भाई के लिए 2 चादरें लेकर के आई है। मगर खुदा की कसम तारीख उठा करके देख इस्लाम की, उसी मैदान में जहाँ मीर हमजा का लाशा पड़ा है, वहीं पे करवट में हुजूर के करीब सहाबी हजरत मुसअब बिन उमैर का लाशा पड़ा है, 2 चादरें लेकर के आई है। अल्लाह अकबर, जब भाई के लाशे पर आई है तो सीना चाक नहीं किया था, बाल लगी नोचे थे, आपने आंसू बहा करके आपने के लिए औजारी नहीं की थी, बल्कि कहा था या अल्लाह ये देख मेरा भाई पड़ा है, अगर इस्लाम की बका इसके खून में है, मालिक इतना कहते तू इससे भी राजी हो गया है, हमसे भी राजी हो गया। पढ़ो तारीख। उसके बाद ना मंजर क्या था, मेरे हुजूर रोते रहे चचा को देख के। हजरत सफिया ने कहा या रसूलल्लाह 2 चादरें मेरे भाई के लिए लेके आई थी, लेकिन मुसअब बिन उमैर को भी बिना कफन के देखा ना, बिना कपड़ों के। कहने लगी अगर मैं सिर्फ अपने भाई को चादर लेके चली गई, अल्लाह कयामत में कहेगा सफिया सिर्फ हमजा को चादर की जरूरत नहीं थी, चादर की जरूरत तो मुसअब बिन उमैर को भी थी। फरमाती हैं या रसूल अल्लाह 1 चादर मुसअब बिन उमैर को दी जाए, 1 चादर मेरे हमजा को दी जाए। तवज्जो है ना आप लोगों की? हजरत अमीर हमजा को भी 1 चादर दी जाए। अल्लाह अकबर, जब चादर देने की बारी आई ना, 1 चादर छोटी थी, 1 बड़ी थी, 1 छोटी चादर 1 बड़ी चादर। जब चादर दी गई, कौन सी चादर किसे देनी है? हुजूर ने कहा बड़ी चादर मुसअब बिन उमैर को दे दो, छोटी चादर मेरे चचा को दे दी जाए। इस्लाम ने वो दौर भी देखा यार जब कफन के लिए कपड़े पूरे नहीं थे। तारीख में ऐसा जनाजा किसी ने देखा हो तो बताओ जिसमें इतना कपड़ा भी ना हो, पूरा सदर ढक दिया जाए। वो कफन मेरे हुजूर के चचा को दिया गया। या रसूल अल्लाह चादर छोटी है, पैर छुपाते चेहरा खुलता है, चेहरा छुपाते तो पैर खुल जाते। मेरे हुजूर ने कहा चेहरा छुपा दो चादर से, पैरों पे मेरे चचा की खास डाल दी जाए। जाओ कभी उहद की जमीन पे देखो, आज भी मेरे हुजूर के चचा की हुकूमत है। खुदा की कसम जाके बैठ जाओ तो उठने को जी नहीं करेगा। जाके देखो तो शहीद लोगों ने इहाते कर दिए, दीवारें कर दी। अगर दीवारें ना की गई होती तो तुम देखते पूरी दुनिया मेरे हुजूर के चचा की कब्र की मिट्टी से शिफायाब हो रही हो। ये वो इस्लाम के लाडले और चहीते शुहदा हैं। पढ़ो आप तारीख। कसम से नौजवानों किधर चले तुमसे बेहतर इस्लाम को अमीर हमजा जानते, तुमसे बेहतर इस्लाम को वो शुहदा जानते हैं जिन्होंने बच्चों की फिक्र की बगैर अपनी गर्दनें कटाई। आज हम चल दिए इस्लाम छोड़ के। जितनी इज्जत तुझे इस्लाम ने दी है किसी ने नहीं। यकीन ना आए ना, आजमा लेना। हर धर्म की किताब उठा और सबकी जिंदगी और मौत दे। मैं तंज नहीं करता किसी कौम पे, लेकिन आज बताने लगा। किसी लोगों ने पाकी का तरीका ये निकाला, पेशाब किया उंगली घुमा दी, पाक हो गई। क्या बात है? अलग अलग धर्म है। किसी ने धागा इधर से उधर डाल दिया, कहने लगे पाक हो गए। इस्लाम ये नहीं कहता। इस्लाम मजाक और सिर्फ रस्मों का मजहब नहीं है, इस्लाम असल का मजहब है। वो कहता है अगर कुएं में कुत्ता गिर जाए तो पाक करने के लिए पानी बाद में निकाल, कुत्ता पहले निकाला जाए। अगर आप समझ सकते हैं तो बोले, और नहीं समझ सकते तो अल्लाह आपको मजीद इल्म सीखने की तौफीक बख्शे। सुने, अगर कुएं में कुत्ता गिर जाए, इस्लाम कहता है कुत्ता निकाल, तब पानी पाक होगा। और लोग कुत्ता पड़ा रहता है, पानी निकाल
निकाल के ऐसे पाक करना चाहते हैं। तारीख उठा के देख कितने लोग मरे हैं, लेकिन किसी के मजहब ने इज्जत नहीं दी। एक तू मरेगा, भले तेरी जिंदगी गुनाहों में गुजरी, पापों में गुजरी, सारी जिंदगी झूठ बोलता रहा, लेकिन इस्लाम क्या कहता है, इसकी सांसें रुक चुकी हैं। ऐसा करना, बदन से कपड़े खींच के ना निकालना, इज्जत से निकालना, ये कब्र कराही होने वाला है। कैंची से कपड़े काटे जाते हैं ताकि मरने वाले को तकलीफ ना हो। गुस्ल ऐसे दिया जाता है जैसे शहंशाहों को नहलाया जाता है। फिर जो कपड़े देने की बारी आती है, इस्लाम ये कहता है साफ कपड़ा देना, नया कपड़ा देना, अच्छा कपड़ा देना। अल्लाह अकबर, नया कफन खरीदा गया, तुझे खुशबू से महकाया गया, काफूर मना गया, तेरे लिए काफूर की खुशबू दी गई। और यार तेरे लिए इस्लाम ने क्या ना किया, कितनी इज्जतें बख्शी है। अगर ये एहतराम इस्लाम ने न किया होता, मरने के बाद किसी घूर पे पड़ा होता, किसी बत्ती में चल रहा होता, कहीं कोयलों पे सुलग रहा होता, इस्लाम ने कहा नहीं नहीं, इसने मेरा कलमा पढ़ा है। ओ लोगों, इसे खचेड़ के नहीं लेके जाना है, खुदा के नहीं लेके जाना है, इसको इज्जत से कांधे पे रखो। आज जो कांधा देगा, हम इज्जत इतनी दे रखे हैं, वो फख्र करेगा। 40 कदम लेके चला हो, कोई कहेगा मिट्टी दी थी, मैं इज्जत वाला हो गया हूँ, कोई कहेगा मैं जनाजे में शामिल था, जन्नती हो गया हूँ। अगर यकीन ना आता हो, चल फख्र अजहर का जनाजा दे, मेरे अख्तर रजा का जनाजा दे। एक नहीं करोड़ों आए थे, लेकिन कोई ये सोच के नहीं आया था हम दुआ करेंगे अख्तर की बख्शिश होगी, हम दुआ करेंगे अजहरी मियां बख्शे जाएंगे। खुदा की कसम, अगर 10 करोड़ आए थे, सब ये सोच रहे थे नमाज जनाजा पढ़ लेंगे, सारे बख्शे जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, क्या बात। होके मरना, मुसलमान होके मरना, कहीं से हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी, कहीं से जोड़ नहीं तोड़े जाएंगे। ये इस्लाम ने इज्जतें दी है। हाँ, खुदा की कसम, उसने जिंदगी दी, ये उसका करम है, और उसने मौत दी, ये करम वाला है, करम है। शुक्र ईमानी है, वाह 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 वाह। मौत दी, करम वाला है, करम है। अगर उसने मौत को पैदा ना किया होता, वो लोग ना मरा करते तो कीड़े मकोड़ों की तरह नालियों में घूरों में पड़े होते। लेकिन उसने एक उम्र तक जिंदगी दी, और उसके बाद जब तू कमजोर पौधा हो गया, जब तू ऐसा हो गया कि तुझे कोई मुंह नहीं लगाता, वो कहता आ तुझे मेरी रहमतें मुंह लगाने तैयार है। तुझे बुढ़ापा दिया, बुढ़ापे के बाद तुझे कैसी, सोचो जरा इस्लाम क्या चीज है। हम अगर सिर्फ इसको सोच ले जिंदगी क्या है, खुदा की कसम फाके से मर जाएंगे, इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। खेती करते आप करते कि नहीं? मक्का की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है। छोटे से पौधा बना, पौधे से शबाब खेती पे आया, फिर बाल आई, बाल में गेहूं आया, जब पक गया तो पौधा सूख गया। यही हुआ ना? ठीक इसी तरह इंसान की जिंदगी है। पैदा हुए, बच्चे थे, जवानी की दहलीज पे आए, निकाह किया, आपके बच्चे हुए, आप पे बुढ़ापा आया, आप रिटायर हो गए। खुदा ने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। जब तुम माँ के शिकम में था ना, तो धड़कने और सांसें उसने सलामत रखी। आज किसी को बोरी में बंद कर दो, लोग कहते घुट के मर जाएगा। वो देख देख कोठरी के अंदर जहां हवा गिजा, कैसा इंतजाम उसने किया। उसने पेट में मरने ना दिया, उसने वहां धड़कने दी, वहां धड़कने दी। और खुदा की कसम यार, क्या निजाम उसने बनाया है, सोच भी नहीं सकते क्या निजाम बनाया। तुमने देखा बच्चा कितना भी छोटा हो, कितना भी छोटा हो, मेरी माँ बहनें बैठी हैं, शुक्र अदा करना, खुदा ने मुसलमान बनाया है, शुक्र अदा करना। कितना छोटा 3 दिन का बच्चा हो, कोई औरत गोद में उठा ले अजनबी नहीं चुप सकता, लेकिन जब अपनी माँ की गोद में जाता है ना तो चुप जाता है। इसे ये शूर किसने बख्शा कि तेरी माँ है ये? इसे किसने बताया अब तो माँ की गोद में आया है? निजाम कुदरत देखे। जब इसे शूर नहीं था ना, तो रब ने औलाद की धड़कने माँ की धड़कन से जोड़ दी। जब वो माँ के सीने के करीब आया तो दिल की धड़कनों ने कहा यही वो धड़कन है जिनके करीब मैंने 9 महीने गुजारे हैं। समझ जाता है यही है मेरी जगह, यही है मेरा ठिकाना। जब वो 8 दिन का बच्चा समझ जाता मैं माँ की गोद आ गया। सोच तो सही, फिर तू छोटा था, अल्लाह ने तुझे माँ जैसी शफीक ज़ात दी। अगर माँ के दिल में शफकत न रखी होती तू जिंदा ही नहीं होता। गलत नहीं?
अगर माँ ने तेरी माँ को खुदा ने तेरी तरह खुदगर्ज बनाया होता तो तू नहीं बचता। तू कितना बड़ा खुदगर्ज है। अगर तेरी कमाई से माँ बाप को हिस्सा जाने लगे तेरा कलेजा फटने लगता है। तुझे रात में 3 बार सर्दी में लिहाज छोड़ना पड़ जाए तू मरने तैयार हो जाता है। मगर वो माँ है यार, तुम सर्दी में उसके ऊपर पेशाब करते रहे। उसने करवटें तो बदली मगर लाल नहीं बदला। तुम बिस्तर भिगोते रहे, उसने जगह बदल दी लेकिन औलाद नहीं बदली। तेरे कंधे के हुए बिस्तर तो फेंक दिए माँ ने लेकिन लाल नहीं फेंका। तू बीमार पड़ा, हर मजार पे तुझे माँ लेके गई। किसी ने कहा फला जगह ले जाओ, माँ लेके गई। मस्जिद में जाओ, माँ जाती रही ताकि बेटे को जिंदगी मिल जाए। डॉक्टर ने कहा इसके दिल में सुराख है। कहां कहां माँ बाप में गए यार, मुझे बता तो सही। कभी सोचा करो अगर किसी ने कह दिया दिल्ली जाना पड़ेगा, बूढ़ी माँ कितनी भी कमजोर है, बाप कितना भी गरीब है, सारी संपत्ति बेच के तुझे इंडिया ऑल इंडिया हॉस्पिटल लेके गया ताकि बेटा बच जाए। इसके बरक्स मुझे बता, जब डॉक्टरों ने यह कह दिया तेरा बाप बचने वाला नहीं है, तू घर में ला के रख देता है, लोग कहते क्यों नहीं दिखाते हो, तो कह दिया करते हो। अब क्या दिखाना है, आखिरी घड़ी आ गई है। अगर ये फैसला बाप ने कर दिया होता आज तू 18 साल का ना होता, 22 साल का ना होता। तेरे बाप ने डॉक्टरों से कहा था डॉक्टर अगर इसका दिल दुरुस्त नहीं हो सकता है ऐसा कर मेरा दिल निकाल ले ताकि बेटा जिंदा रह सके, मेरा दिल ले ले ताकि बेटे की जान बच जाए। और यार ये अपना दिल दे करके तुझे बचाने की कोशिश करते रहे। आज तू 10 रुपए की दवा दिलाने तैयार नहीं है। मैं कसम खा के कहता हूँ लोगों, और यार दावतें खा के बेटा कहने वाले 1000 मिलेंगे, पैसे लेके दुआएं देने वाले तुझे लाखों मिलेंगे, ईद के दिन सीने से लगाने वाले तुझे करोड़ों मिलेंगे। लेकिन बिना गरज के बिना मतलब के आधी रात के अंदर हाथ उठा करके तेरी जिंदगी की भीख मांगने वाला बाप के सिवा कोई नहीं मिलेगा। हजारों नाश्ते करके तुझे सीने से लगाएंगे, बिना नाश्ते के जो सबसे ज्यादा तुझे सीने से लगाता है वो कोई और नहीं, खुदा ने तेरे बाप की जात को बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, हजरते हम्मादुल औलिया मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने हजरते शुजाअत अली बाबा जिंदाबाद। भाई समझे मेरी बात, ये शफकतें माँ की। अगर खुदा ने इस माँ को शफकतें न बख्शी होती ना आज तू और मैं नहीं होता। ममता नहीं रखी होती ना इसके दिल में। आप इंसान छोड़िए यार, मुर्गी देखिए मुर्गी। अब तो बोल जाओ अगर देखी हो तो, ना देखी हो तो मुरादाबाद। हम आपको मुर्गी दिखाई, इतनी बड़ी होती है ना, कितनी बड़ी होती है मुर्गी माशाअल्लाह। सुन रहे तवज्जो से, अल्लाह साहिब मज़ार का सदका अता करे। और मैं अपना एक उसूल बता दूं, मैं कभी तकरीर करने में ये नहीं देखता कौन सुभान अल्लाह कह रहा है कौन नहीं। अपना तो एक ही उसूल है, रहने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए। जो अपनी ड्यूटी है वो हमें करनी है, जो उनका काम है वो खुद करेंगे। हमें अपना काम करना है, उन्हें अपना काम करना है। मुर्गी देखिए ना, कभी आप देखिएगा जब बारिश होती है ना बहुत तेज और बच्चे उसके साथ सारे बच्चों को परों में दबा लेती है। मुर्गी की बिल्ली के सामने औकात क्या है, वो यूं गर्दन पकड़े बिल्ली कुड़क से तोड़ देगी, लेकिन अपने बच्चों की खातिर मुर्गी बिल्ली से लड़ जाया करती है। अक्सर मुर्गियां जमीन पर रेंगा करती हैं, उड़ना इनकी फितरत नहीं है। लेकिन अगर चील इनके बच्चे को ले जाए, मैंने मुर्गियों को भी उड़ते देखा। क्या बात है, मिसाल की भी मिसाल नहीं। वाह वाह वाह। एक सोशल मीडिया पे वीडियो देखा, हिरन का बच्चा नदी पार कर रहा है और उधर से शेर उस पे हमला करने आ रहा था। तो जब हिरन ने यह देखा मेरा बच्चा इसके मुंह में चला जाएगा, वो खुदा के शेर के आगे खड़ी हो गई ताकि शेर मेरा शिकार कर ले, मेरा बच्चा बच जाए। बता, जिस खुदा ने जानवर की अंदर इतनी ममता रखी है, उसने अशरफुल मखलूकात की खातून के अंदर कितनी ममता रखी होगी। लाइक़े सदीज़ुत करीम उलमाए सुन्नत महफिल पाक में तशरीफ फरमा मोहतरम बुजुर्गों नौजवान साथियों,
अजीज बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त मआब पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूलल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करब बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगुं क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसर सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे भला उफ्तादा कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमना रहे, या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुतब आलम भी ज़नम, बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जहाँ फिदा, मैं बस एक जहाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करूँ दो जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितना प्यार है कोशिश करें उतनी आवाज़ निकाल कर रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ जुमला हाज़रीन को इस बात पर कि उर्स मुक़द्दस के मुबारक मौके पर आप हुजूर के ज़िक्र की महफिल सजा के बैठे हैं। जैसा कि मुझे मेरे मेज़बान गिरामी मुहिब गिरामी भाई शमीम साहब और क़ारी साहब क़िबला ने मुझे बताया कि यहाँ पे इतने अच्छे लोग रहते हैं कि जो उर्स के नाम पे तमाशे नहीं करते हैं, जो उर्स के नाम पे मदीने वाले की बातें किया करते हैं। इतने अच्छे लोग हैं। भाई शमीम साहब ने बताया कि 18 साल से ये जिम्मेदारी उनके सर है और आपने जितना कांधे से कांधा मिला के उनको आगे बढ़ाया है इसका भी उन्होंने इकरार किया। मैं जानता हूँ हिंदुस्तान का बड़ा मकबूल तर नकीब, मैंने कभी नकीबों को न इतना मशहूर देखा न इतना मकबूल देखा जितना मकबूल नकीब मैंने कफ़ील अंबर को पाया है। यकीन करें जहाँ जलसों की डिमांड अच्छे खुतबा को लेकर है वहाँ हर कोई ये भी चाहता है कफ़ील अंबर हमारे जलसे का नकीब हो। और सच ये है कि मैं कभी इनकी नकाबत पे गौर करता हूँ, इनकी नकाबत पे गौर करता हूँ। हम सबको खुदा की कसम खा के कहता हूँ, आज कोई कुछ भी कह ले अपनी दुकान चलाने के लिए, लेकिन जैसा रिश्ता करबला वालों से हमारा बरेली वालों ने जोड़ा है ना, किसी ने नहीं जोड़ा है। ये याद रखिएगा। कोई अपने आप को कितना ही मौलाई कहे, वो मवाली तो हो सकता है, मौलाई नहीं। सबसे पक्का मौलाई वो है जो बरेली वाला है। हाँ, अगर आप गुटके मसाले खा चुके हो तो थूक दीजिए, नहीं थूक सकते हैं तो महफिल से उठ के चले जाइए। ये रसूल पाक की महफिल है, किसी के बाप की महफिल नहीं है। इसका अदब भी ज़रूरी है, लिहाज भी ज़रूरी है। और जिस जगह बैठे हैं ये ईदगाह है और आखिरी मकाम करवट में आपके कब्रिस्तान है। मुर्दे भी आज आपसे कहते होंगे अरे बोल लो भाई, जब यहाँ आ जाओगे तो बोलने की मौका और फुर्सत नहीं रह जाएगी। आज जिंदा है तो बोल लें आप, जिंदा है ना आप लोग, ऐसा तो नहीं इधर से ही उठ के आ गया। घर से आए कि इधर से आए? अब तो बोलो, घर से आए ना। जिन पे टोपी ना हो अल्लाह करे वो रुमाल रख लें या सर छुपा लें किसी भी तरीके से। ये महफिल का अदब है, मैं इशारा भी नहीं करूंगा और किसी को खड़ा भी नहीं करूंगा। ये वो मुबारक महफिल है जहाँ पे लोग आते हैं तो बख्शे जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है मुफ्ती साहब, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जहाँ लोग आते हैं बख्शे जाते हैं तो बख्शे जाते हैं, लोग ना बख्शे जाएं ये मिजाज वहदत के खिलाफ है। हाय 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 हाय,
और पापी आए पापी जाएं, ये शान रिसालत के खिलाफ है, शान रिसालत के खिलाफ है। जब जलसे में लोग बैठते हैं, अल्लाह कहता है फरिश्तों कहां से आए? का महबूब और तेरी बातें हो रही थी। लोगों ने क्या कहा? का तुझे करीम कह रहे थे, तुझे रहीम कह रहे थे। वो ये कह रहे थे वो इतना करीम है कि कतरे पे बख्श देता है। लोगों ने कहा कि तेरी जन्नत भी है, तेरी दोजख भी है। वो कह रहे थे या अल्लाह दोजख से बचाना, जन्नत देना। रब कहता है फरिश्तों उन्होंने मेरी जन्नत और दोजख देखी है? कहा नहीं। का फिर कैसे यकीन किया? का एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। मालिक मालिक उन्होंने देखा नहीं, लेकिन तेरे महबूब ने कह दिया कि जन्नत है, वो मान गए। तेरे महबूब ने कहा दोज़ख है, वो डरने लग गए। रब कहता फरिश्तों गवाह हो जाओ, जितने महफिल में बैठे थे मैंने सारे जन्नती बना दिए, सारे ही जन्नती। फरिश्ता कहता मालिक एक तो खाली चाय पीने आया था, एक तो बस चाय पीने आया था, बैठ गया मजबूरी में ये देखने हम्माद किस शय का नाम है। इस कफील अंबर सिंगल पिस्टन में डबल इंजन की ताकत कहां से आती है, ये देखने बैठा था। रब कहता है फरिश्तों उसे भी बख्श दिया। क्यों? रब कहता है फरिश्तों उसकी जरूरत को देखूं या मदीने वाले की मोहब्बत को देखूं? उसकी महफिल से जीती ना, बैठ गया, मैंने बख्श दिया। तो ये सोच के महफिल में बैठो मेरे जो भाई, जो जवान इधर उधर बैठ रहे हैं ना, तकलीफ इस बात की नहीं होती है कि नंबर किस वक्त दिया जाता है। कफील भाई मैं ये चाहता हूं ये कौम का जवान अगर आया है ना रात के 1 बजे तो खाली ना जाए, ये खाली लौट के ना जाए, कुछ लेके जाए। एक बंदा भी अगर उठता है ना, इस चीज की फिक्र नहीं है कि मजमा कम है या ज्यादा, तकलीफ ये होती है इतनी रात बैठा ही है, थोड़ी देर और रुक जाता तो क्या चला जाता, शायद कुछ इसे मिल जाता या मैं इसे कुछ दे पाता। मेरी गुजारिश है जितनी देर भी सुने मोहब्बत से सुनेंगे इंशाअल्लाह, सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। भाई कफील अंबर ने कहा तादाद में कम है लेकिन अगर 72 हो तो बहुत है वो भी। हाँ, हिम्मत तो जरूरत वाले लोगों ने चाहिए। मैं देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे एक चीज की कमी महसूस हो रही है कि पढ़े लिखे लोग कम हैं। अगर ये पढ़े लिखे अच्छे होते तो सुभान अल्लाह कहते। मैं इस चीज को महसूस कर रहा हूँ और हाथ नहीं उठवाऊंगा। जो मैंने कहा है वो तजर्बे की रोशनी में दुरुस्त ही होगा। मैं आपको एक बात बता दूं, रब ने महबूब के नूर को पैदा किया ना तो 70,000 पर्दे डाले अपने गैरत के। कितने? जोर से कितने? 70,000। फिर महबूब को आगे बिठाया। रब ने फरमाया महबूब बता क्या करता रहा? तो मेरे नबी ने कहा या अल्लाह जिस दिन से पैदा हुआ हूं तुझे सजदे करता रहा। क्या कहता था जरा हमें सामने से सुना देना। वैसे तो सब कुछ रब के सामने है लेकिन महबूब को बैठाया, अदा है उसकी ना। का बता क्या कहता रहा? महबूब ने कहा सुभान रब्बी अल्लाह, या अल्लाह मैं सुभान अल्लाह कहता रहा। जैसे इतना कहा रब ने कहा महबूब जा ये तोहफा मैं तेरी उम्मत को दूंगा, वो मुझे सुभान अल्लाह कहेंगे, पाक है मेरा रब। वो कहता उनके पाक कहने से मैं पाक नहीं, मैं पहले से पाक हूं, लेकिन मेरा वादा है वो तेरे इस जुमले को दोहराएंगे, मैं उनकी जबान भी पाक कर दूंगा, उनके अमल भी पाक फरमा दूंगा। तैयारी करो आखिरत की, तैयारी करो, बैठे रहिएगा जितनी देर भी बैठे। जरूरी नहीं है 2 घंटे तकरीर हो जलसा कामयाब हो। आपका जलसा कामयाब हो चुका है, कामयाब हो चुका है। खतीबुल हिंद अल्लामा मसीहुद्दीन साहब क़िबला की एक कामयाब तकरीर हो चुकी है। मगर मैं आपकी हिम्मत को सलाम करता हूँ। 1 बजा गया लेकिन आपको देख के लग रहा है जैसे जलसा शुरू हो रहा है। वो देखो दूर लाइट के नीचे बच्चे बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे। हाँ मुझे लगता है कि इन बच्चों की उम्रें ज्यादा से ज्यादा होंगी ना तो 5 साल या 6 साल होंगी। खुद सोचो जरा, इस उम्र के बच्चे ना, इस उम्र के बच्चे इशा के वक्त सो जाया करते। लेकिन कोई तो चाहत है जिसने 5 साल के बच्चों को भी कुर्सी पे ला के बैठा रखा है
किसी की आमद का इंतजार तो है जो आंख नहीं लगने दे रहा है। आवाज आएगी आज भी, खुदा की कसम, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ये हुजूर का इश्क है और चाहत है उनकी। इंशाअल्लाह उम्मीद है एक अल्लाह वाले की चौखट पर बैठे हो। हाँ, हजरत बाबा शुजात अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनकी महफिल में आकर के बैठे हुए हो। अल्लाह ताला हजरत के सदक़े में हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए।